आज हम एक ऐतिहासिक कथा के बारे में बात करेंगे जो हमें भगवान शिव की अद्वितीय शक्ति से परिचित कराती है। यह कथा है त्रिपुर का विनाश या त्रिपुरांतक, जिसमें भगवान शिव ने 3 अपराजेय नगरों को नष्ट किया। चलिए इस अनुभव से निकटतम जानकारी प्राप्त करते हैं और इस उपलब्धि की कथा का आनंद लेते हैं। त्रिपुर के विनाश की घटना त्रेता युग में हुई थी। यह युग हिंदू धर्म के 4 युगों में से एक है और सतयुग के बाद आता है। त्रेता युग में कई महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटनाएं हुई हैं, जिनमें भगवान राम की कथा भी शामिल है। त्रिपुर का विनाश भगवान शिव द्वारा त्रेता युग में त्रिपुरासुर राक्षसों के 3 नगरों का विनाश एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। त्रेता युग में 3 राक्षस भाई तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष तीनों ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे 3 अपराजेय नगर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे त्रिपुर कहते थे, जिन्हें केवल एक ही तीर से नष्ट किया जा सकता था, वह भी तब जब ये तीनों नगर एक सीध में आ जाएं, जो हर 1000 साल में एक बार होता था। इन अपराजेय नगरों की शक्ति पाकर तीनों राक्षस भाई अहंकारी हो गए और समस्त ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगे। उनकी क्रूरता और अत्याचार से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे इस संकट से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और त्रिपुर को नष्ट करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने दिव्य रथ को तैयार किया, जिसे देवताओं की संयुक्त शक्ति और दिव्य अस्त्रों से निर्मित किया गया था। इस रथ का शरीर पृथ्वी, पहिए सूर्य और चंद्रमा, धनुष पर्वत मेरु और धनुष की डोरी आदिशेषा से बनी थी। फिर वो निर्णायक क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। भगवान शिव ने अपने धनुष पर एकमात्र शक्तिशाली तीर चढ़ाया और उसे छोड़ा। उस तीर ने तीनों नगरों को एक ही बार में भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश किया और त्रिपुरांतक कहलाए। इस महान कार्य से भगवान शिव की महिमा और उनकी अद्वितीय शक्ति का बोध होता है। यह कहानी बताती है कि कैसे भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से त्रिपुर को नष्ट कर देवताओं को राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार त्रिपुरांतक की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य की सदा विजय होती है और बुराई का अंत निश्चित है।